तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के वीडियो में। आज से हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी जो सीरीज जिसमें हमने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। तो सॉरी गाइस। तो अब हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमारी चेस्ट की साइज होगी 45 से प्लस। यानी कि आज हमारा थर्ड डे है, तीसरा दिन है सीरीज का। यानी कि हमने 28 से लेकर 31 तक तो वीडियो पोस्ट कर दिया है, उसके बाद 32 से लेकर भी वीडियो पोस्ट कर दिया है। अब हम 45 से 45 प्लस साइज जितने भी ब्लाउज होते हैं उनके लिए हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। यानी कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं सॉरी, और कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं वो आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली हमारा थर्ड डे है सीरीज का। तो इसके लिए आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। चेस्ट है 46, वेस्ट है 40, ब्लाउज लेंथ है 15, शोल्डर है 17, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 5 इंच, बैक नेक है 10.5 इंच, फ्रंट नेक है 6 इंच। अब आपके साइज के हिसाब से यहाँ पे सारे मेजरमेंट राइट करना है। यानी कि आपका जितना जितना भी चेस्ट का राउंड है उतना आपको लिखना है, वेस्ट का जितना भी राउंड है उतना लिखना है, आपका ब्लाउज का लेंथ कितना है वो भी आप आपके साइज के हिसाब से देखना। तो यहाँ पे ये वाले साइज के हिसाब से मेजरमेंट आप मत लेना, जितना आपका साइज का हिसाब से साइज है उतने ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्योंकि कोई कोई क्या करता है, अगर आपकी चेस्ट 46 है या फिर 48 है और आप 46 के हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट राइट करेंगे तो आपका ब्लाउज का फिटिंग अच्छा नहीं आएगा और फिटिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जितना आपका साइज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे राइट करना है। शोल्डर टू अपेक्स क्या होता है वो आप सभी को पता ही है। शोल्डर से लेकर अपेक्स पॉइंट तक जितना आपका ब्लाउज का लेंथ है उसको इन स्टेप इस तरह से इन स्टेप रखकर आपको फाइंड करना है। तो आप सभी को पता ही है कि मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। तो इसके साथ साथ हम शोल्डर माइनस चार्ट भी देख ही लेते हैं ताकि बार बार आपको ये देखने का काम ना पड़े। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 3.5 इंच, और बैक पार्ट में भी सेम ही होता है। और नेक का डीप कितना है 10.5 इंच, बैक फ्रंट सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये होगा हमारा बैक और ये फ्रंट। हाँ, तो बैक के लिए 10.5 इंच, फ्रंट के लिए 6 इंच, नेक का शेप यू माइनस शोल्डर हम मैं यहाँ पे आपको फोटो डिस्प्ले कर दूंगी, यानी कि उस चार्ट के हिसाब से आपको ये फाइंड करना है। तो इसके बाद हम जितनी हमारी चेस्ट है हम मार्किंग के लिए यहाँ पे बाद में देखेंगे, वो अभी लोड लेने का काम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, यानी कि हमारा फुल शोल्डर कितना है 16 इंच, या फिर हाँ फुल शोल्डर कितना है 17 इंच, 16 नहीं है गलती से हो गया, तो 17 इंच। तो 17 का हाफ कितना हुआ आप इस तरह से कैलकुलेशन पर भी देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस तरह से इंच टेप रखकर फाइंड कर सकते हैं 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हम इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन फिक्स है, सभी को पता ही है। यहाँ से 2.5 इंच अब दिख रहा है 2.5 इंच, दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। फिक्स है, फिक्स फिक्स फिक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट नहीं ना, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ। इसके बाद यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन और 2.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट मिला देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करते हैं। तो आर्मोल के लिए मार्किंग कैसे करेंगे, आपके चेस्ट के हिसाब से होगा। यानी कि अगर आपका डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से आर्मोल का मार्किंग होगा। अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बाई 6 करना है, ऐड करने का काम नहीं है। कितना आसान हुआ ना, अगर चेस्ट 46 से बढ़कर है तो जितनी आपकी चेस्ट है यानी कि 46 डिवाइड बाई डायरेक्ट 6 कर देंगे, कितना आया 7.666, यानी कि 7.67, यानी कि 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है 1 इंच, वहाँ से ही मार्किंग करेंगे 6.7 पॉइंट, यहाँ पे आया 7.5 इंच, 7.666 यानी कि 7.5 के ऊपर एक लाइन। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या करते हैं, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें हाफ इंच ऐड कर देते हैं, उसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे अब हम देखेंगे 46 डिवाइड बाय 46 प्लस 1.5 इज इक्वल टू कितना आया 47.5 इंच डिवाइड बाय 4 11.875, यानी कि यहाँ पे हम राइट कर देंगे 11.875। इसके बाद वेस्ट का भी साथ साथ में कर ही देते हैं। 40 प्लस 1.5 इंच इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4, यानी कि 10.375। अगर आप डायरेक्ट 40 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो आप सेम कर सकते हैं डायरेक्ट एक साथ में ही 40 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड 40 प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4 इस तरह से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दोनों मेजरमेंट मिल गए हैं। तो यहाँ पे हमारे वेस्ट कितनी है 11.875, यानी कि 11 8 किधर आया 75 के ऊपर एक लाइन 11.875। और वेस्ट में भी 10.375
375 यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन, और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और यहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये बाद में करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा ये तो बैक पार्ट वाला है, तो बैक पार्ट में हम शोल्डर माइनस कितना करेंगे, 2.75। तो 2.75 इस तरह से डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। कितना आया, 1.25 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे 1.25 के ऊपर एक लाइन इस तरह से, और ये वाली लाइन जितना यहाँ से हमारा है यानी कि 7.25 उतना ही यहाँ से भी 7.25। इस तरह से, और यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ देखेंगे, यानी कि बैक पार्ट में तो हम डायरेक्ट यहाँ से जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी उतने वहाँ से ही हम डायरेक्ट मार्क कर देते हैं। यानी कि हमारी ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो 1 इंच ऐड करने के बाद कितनी हुई, 16 इंच। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क देखेंगे। यानी कि अगर आपकी चेस्ट 40 से प्लस है तो हमारी चेस्ट कितनी है, 46 है, यानी कि 40 से तो बढ़कर ही हुई। तो हम कितना, बैक पार्ट में 1.25 के ऊपर आर्म होल की मार्किंग करेंगे, और फ्रंट पार्ट में 1 इंच, यानी कि यहाँ से 1.25 इस तरह से। और इस तरह से शेप बना देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया था ना ही लेना है, और यहाँ पे हमारा पैटर्न होगा वो सर्कल में होगा। तो हमारे नेक का डीप कितना है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग होगी। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट में नेक का डीप कितना है, 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे हम यहाँ से मार्क कर देंगे। और इसके बाद हम, हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3.5 इंच, 3.5 इंच, यानी कि 3.5 इंच में 1 इंच ऐड कर देंगे, 4.5 इंच। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ आ रहा है ना आपको सभी को? अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यहाँ से कितना है, 2.5 इंच, तो हम यहाँ से कितना, हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 0.75 भी ऐड कर सकते हैं, पर ज़्यादा ऐड मत करना, या फिर 1 इंच इतना ऐड मत करना, नहीं तो गला बहुत ही डीप होगा और अच्छे से शेप नहीं आएगा। तो अगर आपका यहाँ पे बैक नेक में दूसरे टाइप का डिज़ाइन है या फिर वी नेक है, तो आपको जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा है वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आप स्टार्टिंग से ही शोल्डर माइनस चार्ट देखिए, ताकि आपको कितना माइनस करना है वो जल्दी से जल्दी पता चल पाए। नहीं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही कर देंगे, इस वजह से यहाँ पे शोल्डर माइनस गलत हो जाएगा। तो गाइस चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम मार्किंग करेंगे पहले का। तो हमारा जो बैक पार्ट की कटिंग करते हैं उसी तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करते हैं। यानी कि फुल शोल्डर हमारा कितना था, 17 इंच, तो 17 का हाफ कितना हुआ, 8.5 इंच आया था। 17 का हाफ कितना हुआ, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, 8.5 इंच। हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन फिक्स, यहाँ से 2.5 इंच फिक्स, दोनों पॉइंट मिला देंगे। ओके, मिला दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा आर्म होल के लिए क्या था फॉर्मूला, जितनी आपकी चेस्ट है 46, उसमें कुछ भी ऐड प्लस माइनस करने का काम नहीं है, जैसे हमने बैक पार्ट में किया ना उसी तरह से 46 डिवाइड बाय 6 ओनली, यानी कि डिवाइड बाय 6 कितना आया था हमारा, 7.666, यानी कि यहाँ से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से ही 7.5 इंच, और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, ये वाली लाइन भी इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले साइड की सारी मार्किंग करेंगे, यानी कि शोल्डर माइनस चार्ट वो सारे। तो हमने शोल्डर माइनस चार्ट पहले से ही बिगिनर में ही देख लिया था, यानी कि स्टार्टिंग में। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमारा कितना आया था, 1.25, तो 1.25 हम इस तरह से उसका हाफ कर देंगे, कितना आया, 75, 0.75। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम आ रहा है, पर मैंने सोचा यहाँ से जल्दी हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे,
और यहाँ से जितना हमारा यहाँ से लेंथ है यानी कि 7.5 के ऊपर एक लाइन, उतना ही यहाँ से भी मार्क कर देंगे। दोनों पॉइंट मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और अब हम शेप के लिए यहाँ पे हमने कितना कहा था, फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच का, यानी कि यहाँ से 1 इंच इस तरह से पॉइंट बना देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं, यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे इस तरह से पॉइंट बना देते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा शोल्डर साइड से जो लाता है ना, तो कोई डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं। इस वजह से हमारा जो शोल्डर पार्ट में होता है ना, वहाँ से जोड़ आ जाता है। इस वजह से हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट और वहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे, और तीनों पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे। सबसे पहले तो ऊपर वाले पार्ट से मिला देते हैं, और इसके बाद ये वाला पार्ट इस वाले पॉइंट से। यहाँ पे पॉइंट बनने नहीं देना, कंटिन्यू है उसी तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चेस्ट हमारी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे हमारा इस तरह से ही डायरेक्ट शेप बन जाता है। आपने देख लिया ना कितने अच्छे से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमारा फुल शोल्डर कितना है, 3.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर देते हैं, यानी कि 4.5 इंच पे यहाँ पे अभी भी मार्क कर देते हैं। और हमारी नेक का डिप कितना है फ्रंट पार्ट के लिए, 6 इंच। आप आपके साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करना। यहाँ से कितना आ रहा है, 3.25, तो यहाँ पे आप हाफ इंच ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच ऐड किया, यानी कि 3.75, या फिर 25 ऐड कर देती हूँ। 3.25, 3.5 इंच ही ले लेती हूँ, नहीं तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। अब डायरेक्ट इस तरह से शेप मत बना देना, यहाँ से ही हमारा कॉर्नर से ही शेप होता है। इसके बाद हम अपेक्स पॉइंट और सारे पॉइंटों को मार्किंग करेंगे, यानी कि जहाँ से हमने माइनस किया है वहाँ से ही, यहाँ से डाउन किया है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेक का शेप के लिए हमने 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है। तो यहाँ से हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, और ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 15 इंच, और अपेक्स टू अपेक्स 10 इंच, यानी कि उसका हाफ कितना होगा, 5 इंच। अपेक्स टू अपेक्स जितना आपका है उसका हाफ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 5 इंच, यानी कि जितना आपका शोल्डर टू अपेक्स है उसका हाफ होता है अपेक्स टू अपेक्स, अगर आपको पता नहीं है तो। और इसके बाद हमारी ब्लाउज की लेंथ वाली मार्किंग करनी है, और जितना यहाँ से है यानी कि 5 इंच, तो वहाँ से माइनस होगा हाफ इंच। ये वाला पॉइंट मिला देंगे, ये वाला नहीं बनाना, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा टक्स कितना है, ये ऊपर वाला पार्ट फिनिश हो गया है, हम नीचे ले लेते हैं। तो अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमको टक्स कितना लेना है यहाँ पे वेस्ट में, वो हम देखेंगे। तो टक्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अगर आपका 45 से बढ़कर है तो आर्मोल में तो टक्स होगा 1.75, और वेस्ट में कितना होगा, 3.75। तो हम 3.75 यहाँ से मार्क कर देंगे, और दोनों पॉइंट मिला देंगे। फिर इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम वेस्ट और चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आया था, चेस्ट में आया था 11.875, यानी कि 11.75 के ऊपर एक लाइन, 11.75 के ऊपर एक लाइन, और वेस्ट में कितना था 10.375, यानी कि 10.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, यहाँ पे आपको क्लियर देखना है 4.5 इंच। तो वहाँ से ही हमको यहाँ पे, यानी कि ये वाला गैप हमको इंक्लूड नहीं करना। तो जहाँ से हमने यहाँ पे मार्क किया है वहाँ से 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन के यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, यानी कि कितना आएगा 10.375, 25 के ऊपर एक लाइन। स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मुझे तो लगा कपड़ा कम पड़ जाएगा, पर कोई नहीं। तो इस तरह से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पोत आया, पर इस तरह से जब हमारा टक्स होगा तो ये वाला फ्रंट पार्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमारा इतना पार्ट तो हो गया। अब हम टक्स देखेंगे, यानी कि रेगुलर की तरह जितना आपका टक्स है उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 का हाफ कितना हुआ, 3 इंच, और 1.5 फर्स्ट वाले पॉइंट पे हम हाफ इंच
बाहर जाते हैं, सेकेंड वाले पॉइंट पे हम 0.25 बाहर जाते हैं और थर्ड वाला कट टू कट। तो हम इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो हम इस तरह से 0.25 माइनस कर देंगे। इसके बाद आर्मोल में टक्स कितना लेना है 1.75। तो 1.75 हम इस तरह से पहले से ही मार्क कर देंगे 1.75। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हाफ इंच की दूरी से हम 1.75 के ऊपर किधर आ रहा है इधर, यहाँ पे फिर से एक मार्क कर देंगे। ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा टक्स कितना आया 5.75। तो उतना ही यहाँ से भी 4.75। यहाँ से भी कितना आया 4.75, यहाँ से भी 4.75। जहाँ पे हमको पॉइंट मिला है वहाँ पे एक बार फिर से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे फिर से आर्मोल का शेप होगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे शेप दिया है वहाँ पे मेजर करेंगे, यानी कि यहाँ से तो सीधा कितना 5.25 आ रहा है, यहाँ पे गोला ही है तो इस वजह से थोड़ा सा अलग आएगा। तो हम इस तरह से हाफ इंच का डिफरेंस होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिक्स है। हाँ, यहाँ पे 5.25 और यहाँ से आपको देखना है कितना एक्स्ट्रा आया कि नहीं, हाफ इंच। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आने पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच इस तरह से मार्क कर देते हैं। यहाँ पे भी हाफ इंच पे मार्क कर देते हैं और ये वाला पॉइंट इस वाला पॉइंट से मिला देते हैं। फिर यहाँ से हाफ इंच लिया तो यहाँ से 1 इंच होगा, जितना यहाँ से होगा उतना यहाँ से डबल होगा और यहाँ से भी हाफ इंच। और हमने कितना 1 इंच लिया था, नहीं 1.25 लिया था शेप, नहीं 1 इंच। तो यहाँ पे फिर से 1 इंच पे इस तरह से शेप बना देंगे। तो इस तरह से ये वाला हमारा सारा कटिंग में जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि जितना यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चेस्ट लाइन है वहाँ पे ऊपर हम इस तरह से रखते हैं हाफ इंच और देखते हैं हमारा जो नेक वाली लाइन है वो हमारा डीप जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी नेक वाली लाइन है वो डीप नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 माइनस करने का कोई काम नहीं है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से हमारी जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देते हैं पूरा का पूरा। और यहाँ पे माइनस करने का काम नहीं है क्योंकि हमारी जो नेक लाइन है वो ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से क्रॉस बना देंगे 0.25, वो एक्स्ट्रा है। अगर आपने सारी वीडियोस देखे होंगे तो आप सभी को पता ही है, हम फ्रंट पार्ट में 0.25 क्रॉस लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं तो झूल हो जाता है, शोल्डर में इस तरह से क्रॉस लेते हैं। अगर आपका नेक लाइन नीचे जाती तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने बैक पार्ट में कैसे हाफ इंच माइनस किया था पूरा का पूरा, उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में 0.25 पूरा का पूरा माइनस करते हैं। इस तरह से माइनस करते हैं, उसके बाद हाफ 0.25 पे क्रॉस लाइन लेते हैं। पर यहाँ पे हमारा नेक का जो लाइन है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो इस वजह से हम 0.25 माइनस नहीं करेंगे पूरा का पूरा, सिर्फ 0.25 यहाँ से क्रॉस लेंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है, वो भी 46 के साइज़ के हिसाब से फ्रंट पार्ट के लिए। और बैक पार्ट हमने पहले ही कटिंग बता दिया था स्टार्टिंग में, ये हुआ हमारा फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे आप रेडी शोल्डर देख सकते हैं हमारा कितना है 4.5 इंच, यानी कि करेक्ट। और बैक पार्ट में भी उसी तरह से 4.5 इंच आया। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह से हमारा जो 2 टक्स ब्लाउज का है फर्स्ट पार्ट वो हमारा पूरा हो गया है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डेज की वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप फिर से बैक में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो कल हम देखेंगे हमारा 4 टक्स ब्लाउज के लिए, उसके बाद 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट, यानी कि आगे सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होगी और आपके एक डाउट क्लियर होगी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।